तारीख 7/5/75। परमदयाल जी के प्रवचन मानवता मंदिर। राधा स्वामी, राधा स्वामी। गुरु जग में कल्याण स्वरूप, अग में अगोचर अमल रूप, अग में अगोचर अमल रूप। गुरु जग में कल्याण स्वरूप, ब्रह्मा विष्णु शक्ति महदेवा, सुर नर मुनि करते मिल सेवा। ब्रह्मा विष्णु शक्ति महदेवा, सुर नर मुनि करते मिल सेवा। भानु समान प्रकाश प्रकाशा, प्राण प्राण गत श्वास में श्वासा। भानु समान प्रकाश प्रकाशा, प्राण प्राण गत श्वास में श्वासा। व्यापक एक रस सहज उदासे, समंदर से अंतर उर्वासी। व्यापक एक रस सहज उदासे, समंदर से अंतर उर्वासी। कोई न जाने गुरु का भेद, तक रहे ज्ञानी ध्यानी वेद। कोई न जाने गुरु का भेद, तक रहे ज्ञानी ध्यानी वेद। आप चेतावे आप लखावे, आप सैन दे मर्म बतावे। आप चेतावे आप लखावे, आप सैन दे मर्म बतावे। कीट भृंगे गते गोरे उपदेश, निरमीन सम गुर संदेश। कीट भृंगे गते गोरे उपदेश, निरमीन सम गुर संदेश। पारस से लोहा मिले, कंचन छिन में होए। सतगुर से सेवक मिले, संत रूप कहो सोए। पारस से लोहा मिले, कंचन छिन में होए। सतगुर से सेवक मिले, संत रूप कहो सोए। चरण कमल की वंदना, निस दिन आठों याम। गुर के पद में सब बसे, सतनाम सतधाम। चरण कमल की वंदना, निस दिन आठों याम।
गुर के पद में सब बसे, सतनाम सतधाम। गुर जग में कल्याण स्वरूप, अगम्य गोचर अमल रूप। साधन तो गुरु नाम है, और काम बेकाम। साधन ही से पाइए, सत जीवन सत धाम। साधन तो गुरु नाम है, और काम बेकाम। साधन ही से पाइए, सत जीवन सत धाम। साधन सुगम सहेल है, जो कोई जाने साध। साधो जो साधन करे, बिन साधन जग व्याध। साधन सुगम सहेल है, जो कोई जाने साध। साधो जो साधन करे, बिन साधन जग व्याध। साधन कीजे शब्द का, कान आँख मुख बंद। शब्द योग के जतन से, कटे द्वंद का फंद। साधन कीजे शब्द का, कान आँख मुख बंद। शब्द योग के जतन से, कटे द्वंद का फंद। बाहर पट दे नंदुआ, अंतर के पट खोल। साधन कर नित शब्द का, मुख से कछो न बोल। बाहर के पट दे नंदुआ, अंतर के पट खोल। साधन कर नित शब्द का, मुख से कछो न बोल। यह तो योत्तम योग है, और योग है रोग। शब्द योग योगी बने, और योग सब सोग। यह तो योत्तम योग है, और योग है रोग। शब्द योग योगी बने, और योग सब सोग। योग यतन से पाइए, साहेब का दीदार। बिना यतन नहीं कुछ बने, परमार्थ व्यवहार। योग यतन से पाइए, साहेब का दीदार। बिना यतन नहीं कुछ बने, परमार्थ व्यवहार। नाम तेरे अंतर बसे, सासंग धार प्यार। कान आँख मुँह बंद कर, सुने अनहद गुंजार। नाम तेरे अंतर बसे, सासंग धार प्यार। कान आँख मुँह बंद कर, सुने अनहद गुंजार। और यतन सब कठिन है,
जतन सब कठिन है, शब्द जतन है शैल। यह तो फल तत्काल है, और जतन निष्फल। साधन तो गुरु नाम है, और काम बेकाम। साधन ही से पाइए, सत जीवन सतधाम। बीती उमरिया भजन बिना, मेरी बीती उमरिया भजन बिना। पंथ में आए बने पंथाई, पंथ में आए बने पंथाई। सोची ना डगरिया, सोझे ना डगरिया। मेरी बीती उमरिया भजन बिना। भगति का सौदा नहीं कीना, भगति का सौदा नहीं कीना। बंद बदरिया, बंद बदरिया भजन बिना। मेरी बीती उमरिया। मन हुआ टूक करेजा फाटे, मन हुआ टूक करेजा फाटे। माया की नजरिया, माया की नजरिया भजन बिना। मेरी बीती उमरिया भजन बिना। अब हूँ सोचे समझे ज्ञानी, अब हूँ सोचे समझे ज्ञानी। जागर की सजरिया, जागर की सजरिया भजन बिना। मेरी बेटे उमरिया। राधा स्वामी चरण की ओट पकड़ ले, राधा स्वामी चरण की ओट पकड़ ले। नाम बिसरिया, नाम बिसरिया भजन बिना। मेरी बीते उमरिया, बीते उमरिया भजन बिना। मेरी बीते उमरिया। मैंने रात को ये शब्द सुना था, क्योंकि मैं खोजी हूँ। मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कह रहा हूँ। दुनिया भजन करती है, मैंने भी किया। सोचता हूँ ये संतों ने क्यों ये सिमरन ध्यान भजन का खबत हमारे दिमाग पर लगा दिया? क्यों?
यहाँ ये शख्स बैठा हुआ है, ग्रेजुएट है, किसी चीज की तलाश में फिरता है। औरत है, बच्चे हैं, कभी स्वामी बाग जाता है, कभी ब्यास जाता है, कभी होशियारपुर रहता है, किसी चीज की तलाश में फिरता है ना। तलाश कौन चीज करती है? आदमी के अंदर एक चैतन्य शक्ति है, वो कुछ ना कुछ चाहती है, उसको शांति नहीं मिलती। कभी दौलत चाही, मिल गई दौलत, फिर भी अशांत। तो मैं सोचता हूँ संतों के मार्ग का मुझे क्या मिला? जो मुझे मिला मैं उसकी बेस पर कहता हूँ कि भजन के बिना शांति नहीं। भजन क्या है? राम राम जपना भजन नहीं है, सुमरन करना भजन नहीं है, ध्यान करना भजन नहीं है। क्योंकि सिमरन में मन रहता है, ध्यान में मन रहता है, जप तप तीर्थ कर्म करने में मन रहता है। तो सुख और दुख का जो कारण है वो मन है। जब तक कोई आदमी इस मन के परे नहीं जाएगा उसको शांति नहीं मिल सकती। मैं बीमार हुआ, मन से परे नहीं जा सका बीमारी की हालत में। बीमारी का दुख महसूस करता था। कल सुबह मैं समाधि में यहाँ गया, खाज बड़ी जबरदस्त हो रही थी, लेट गया, मन से ऊपर चला गया। 1.5 घंटे तक घंटा समाधि में रहा, 8 घंटा सत्संग कराता रहा। ना खारिश थी ना खारिश का नाम था। ये तजर्बा है मेरा। तो भजन क्या है? भजन से मिलता क्या है? भजन से मिलता है मन के अंदर जितने ख्यालात भाव विचार पैदा होते हैं, इनसे जो दुख और सुख हमको मिलता है उसका खात्मा होता है। इंसान दुनिया में चाहता है कुछ, ये ठीक है कि हम दौलत चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, मान चाहते हैं, ये मिल जाता है। दौलत मिल गई तो क्या आदमी शांत हो जाता है? खुशी मिलती है, ये ठीक है। बाल बच्चे औलाद हो गई, खुशी मिलती है। वही औलाद जब आज्ञाकारी नहीं होती वही दुख का कारण बन जाती है। आदमी शादी करता है खुशी के लिए, औरत मुंह जोर मिल जाए, आज्ञाकारी ना हो, वही दुख का कारण बन जाता है। इस वास्ते संतों के मार्ग में उन आदमी के लिए जो इस मन के चक्कर से बचना चाहते हैं उनके लिए यह भजन है। जो दुनिया चाहते हैं उनके लिए भजन नहीं है। उनके लिए है पहले दुनिया में फंसो, दुनिया में फंसो। जब दुनिया में फंसोगे फिर उसका तजर्बा हो जाएगा, तब फिर दुनिया को छोड़ सकते हो। जब तक किसी चीज का इंसान को तजर्बा नहीं है वो उस चीज से निकलना नहीं चाहता। आपने कई दफा देखा बड़े बड़े राजे पिछले जमाने में कितनी हुकूमतें थी, पिछली उम्र में छोड़ के सन्यासी हो गए, रात पाठ छोड़ दिया, जंगल में चले गए,
अगर राज ही सब कुछ होता, हुकूमत ही सब कुछ होती, तो वो जंगल को छोड़ के न जाती। हमारे अंदर हमारी कोई चीज है, जब इसको दुनिया का ठोकर लग जाती है, तजर्बा हो जाता है, फिर वो उदास हो जाता है। इस वास्ते ये नाम दान हर एक आदमी के लिए नहीं है। यही कारण है कि इनको नाम का फायदा नहीं होता, क्योंकि उनको दुनिया का तजर्बा नहीं होता, ठोकरें नहीं लगती। इस वास्ते मैं नाम आम आदमी को देता नहीं। दुनिया को कहता हूँ पहले दुनिया बनाओ, अपनी दुनिया में पहले फंसो। जब तक फंसोगे नहीं दुनिया में, तुमको तजर्बा नहीं होगा। इसलिए जब तक कोई आदमी भोगता नहीं, भोगता नहीं है, वो इस मंजिल का, संतों के मार्ग का अधिकारी नहीं है। बस ये नुक्ता है। इस वास्ते नौजवान बच्चों को मैं कभी नाम नहीं देता, उनको इस तवज्जो ही नहीं दिलाता। इस तरफ उनको कहता हूँ पहले दुनिया में काम करो। यही दाता जाल ने वचन सार हिस्सा 2 में लिखा था, पहले ब्रह्म बनो, बढ़ो, तरक्की करो, जिस्मानी तरक्की करो, मानसिक। जब ठोकरें खा लोगे, तजर्बा हो जाएगा कि इस दुनिया में सुख नहीं है, फिर वो इस तरफ आएगा। यूं तो नाम हर एक आदमी आजकल नाम ही नाम का दुनिया में चक्कर चल रहा है। चेहरे बना लेते हैं, अपनी गड्डियां बना लेते हैं, लाखों के गुरु, हजारों के गुरु बन जाते हैं। कितने का आदमी को फायदा? ये तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, ग्रेजुएट है, BA है, कहाँ कहाँ टक्करें खाएंगे। तो भजन, भजन क्या है? सिर्फ से शब्द को सुनकर महवियत हासिल करना। भजन कहते हैं महवियत को, मस्ती को। तो मस्ती तभी आएगी, भजन तभी बनेगा जब तुम मन से निकलोगे। जब तक कोई आदमी मन में है, ज्ञानी है, वो भजन नहीं। मेरा रूप देखता है अपने अंतर में, वो भजन नहीं। मेरा रूप अपने अंतर में देखता है, उसके साथ प्रेम करता है, वो भजन नहीं है। जब तक तुम रूप देखते हो, तुमको आनंद है, फिर फंसोगे। दाता जाल ने इस शब्द में जो उसने पढ़ा नंदू के नाम, उसको क्या कहा? ये तो नहीं कहा मेरा ध्यान किया कर। वो पढ़ो शब्द, कहाँ है वो? आगे नंदू उनके शिष्य थे ना। साधन तो गुरु नाम है और काम बेकाम, साधन ही से पाइए सत जीवन सत धाम। साधन सुगम सहेल है, जो कोई जाने साध, साधो जो साधन करे। जहाँ नंदू को है। अच्छा जी, नंदू का शब्द है ना? शब्द हाँ। बाहर पट दे नंदुआ, अंतर के पट खोल, साधन करनित शब्द का मुख से कछो न बोल। अब मैं आपको बताता हूँ ये नंदू सिंह कौन था। 16-17 साल की उम्र में मैट्रिक में फेल हो गया। माँ बाप मर चुके हुए थे, कोई वारिस नहीं। इसके अंतर किसी ने, सफेद रीश वाले बुजुर्ग ने कहा, दुखी था, कि शिव के पास चले जाओ। अब ये शिव मंदिर में गया, कहीं गया, कुछ बना ना। इत्तेफाक से एक रसाला है इसके पास, कुछ मिल गया। उसमें दाता शिव थे उनका नाम। ये फिर ये समझ के लाहौर पहुंचा।
वहां अब तुम सोचना, मैंने जो कुछ कहा उसका सबूत तुमको देता हूँ। इस दाता ने इसको कहा कि मेरे पास रहो, काम करो। उन्होंने खुद उसकी एक शादी कराई। साल 2 साल के बाद एक लड़की हुई, औरत मर गई। उसकी फिर दूसरी शादी कराई। दाता ने आप शाम में लड़की तलाश करके दूसरी शादी कराई। एक लड़की उसने पैदा की, वो औरत मर गई। फिर तीसरी शादी उसकी कराई। तुमको मैं सबूत दे रहा हूं कि मैंने जो कुछ कहा है कि जिंदगी को तजर्बे से गुजारना पड़ता है। पहले दाता जाल ने नंदू सिंह को 3 शादियां उसकी कराई, 3। समझ गए मेरी बात को? अब वो संत थे, उन्होंने 3 शादी, संतों में तो लिखा हुआ भाई घर गृहस्थी को जवाब दे दो, यही है ना बानी। मगर उसकी 3 शादियां क्यों कराई? इसलिए कि उसको जिंदगी का तजर्बा हो जाए। नाम नाम सब दुनिया कूदती है, पागल हुई फिरती, उनको क्या पता। देखो मैं तुमको अमली जिंदगी का सबूत, जो कुछ मैंने कहा है वो कुछ मैं दाता, मेरा लड़का, मैंने इसको नाम नहीं दिया। जिंदगी तजर्बे से गुजरती है। अगर जिंदगी का तजर्बा ना कराओ, उसको तुम नाम दे दो, कुछ फायदा नहीं। मैंने ये सत्संग के काम करता हूं, मेरे कोई मिशन है। जिंदगी को तजर्बे से गुजारना लाजमी अमर है। मैं वैरागी था, दुर्गादास की कुर्बाई होने लगी। क्योंकि मैंने तजर्बा कर लिया था ना गैस का, मुझे तो तजर्बा था ना। मैंने कहा यार तू काहे को शादी कराता है, उलझन में किसे ये फंसता है। शाम में मैं गया था, ये दुर्गादास भी चला गया। इन्हें कहा महाराज कुर्बाई होती है, वीर चंद कहता है शादी मत कराओ। तो हमसे कहेंगे वीर चंद को कहो उसने 2 शादियां क्यों की, तुमको एक भी नहीं करने देता। समझ गए मैंने क्या कहा है आदमी आपको? जिंदगी को पहले तजर्बे से गुजारो। जब ठोकरें लग जाती हैं फिर नाम की बारी आती है। आजकल 9-9 वर्ष 10-10 वर्ष की राधा स्वामियों ने बच्चों को नाम दे दिया। बाप कोई नहीं, भाई कोई नहीं, रिश्तेदार कोई नहीं, जो कुछ है वो गुरु है। नतीजा क्या निकला? जब उनको कुछ वैराग हो जाता है, जब उनकी शादियां हो जाती हैं, उनकी ससुराल में बनती नहीं और वो दुखी हो जाते हैं। इस वहां से बार बार कहा जाता है गुरु की आज्ञा में रहो। गुरु बेहतर जानता है कि इंसान की खरीद कैसे होती है। ये है मेरे कहने का मतलब। हर शख्स के लिए नाम नहीं है, हर शख्स के लिए सिमरन और ध्यान है। सबके लिए सिमरन और ध्यान है, भजन सबके लिए नहीं है। जब तक तजर्बा ना हो, तुम अभ्यास करने बैठते हो, क्या आता है तुम्हारे सामने? दुकानदार हो तो पहले बिजनेस आएगा, जिस काम की हो वो ख्यालात तुम्हारे सामने आएंगे। घंटा घंटा मगज सिर खपाते रहो, मन नहीं काबू आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जिंदगी तजर्बे से नहीं गुजरी। तो आज शब्द कल पढ़ा था, मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं बता जाऊं, क्योंकि मैंने प्रण किया था, इस वास्ते मैं कहता हूं। शब्द योग सबके लिए नहीं है। नौजवान बच्चों को शब्द योग की तालीम देना गलत है। उनको दुनिया में लगाकर दुनिया में राइज करने की तजर्बा बताओ। जब वो दुनिया का तजर्बा करके थक जाएंगे
फिर उनके लिए नाम। मैंने रात को आपको वाकया सुनाया था ना कि जब मेरे लड़के का नाम रखा शाह पद्म जंग दाता दाल ने सुनाम में, तो उन्होंने कहा सत्संग में, मैंने फकीर चंद के जितनी आगे संतान आने वाली है सबको नाम दे दिया। शाह पद्म जंग रखते हुए उनका शाह इसके बाप के ख्याल से। तो वकील साहब उसने पूछा, महाराज सारे खानदान को तुमने नाम कैसे दिए, आपने नाम कैसे दिया? उन्हें कहा इसके खानदान के आदमी जब दुनिया में रहेंगे तो इस दुनिया में तो सुख हमेशा रहता नहीं, तो जब जंग करेंगे दुनिया में, स्ट्रगल करेंगे, जब उनको वहां से उदासी आएगी फिर उनको ख्याल आएगा कि हम किसकी औलाद हैं, फकीर की, हमारा बाबा था या परबाबा था, वो क्या कह गया, फिर वो इसके ख्यालात की तरफ तवज्जो देंगे, तब उनको शांति मिलेगी। ये है नाम, ये है नाम। दयालदास की बात छोड़ो, उसने ठोकरें खानी थी। अगर आप दयालदास ये मंजूर करे जैसे इसको वैराग आया था सबको वैराग आ जाएगा, बस बस। गृहस्थियों के लिए, दुनिया के लिए आचार व्यवहार, दुनिया की तरक्की का वासना उनके अंदर पैदा होनी चाहिए। तुमको कोई गुरु नहीं मिला, तुम्हारी जिंदगी गुरुओं ने बर्बाद कर दी, भटकते फिरते हो, एक जगह बैठो। तुम सोचो, अगर औरत तुम्हारी नौकरी न करती होती, जिस तरह तुम आवारा फिरते हो, रोटी का सामान, बच्चे तो पैदा कर लिए तुमने, अब उनको संभालने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। हम बच्चे पैदा करते हैं फिर कहते हैं साधु हो जाएंगे। तुमने अपनी ड्यूटी पूरी की, ऐसे साधुओं को कुछ नहीं मिलता। इसलिए मेरी नौजवान बच्चों को ये तालीम है कि पहले बढ़ो, जब तजर्बा हो जाए, यकीन हो जाए कि इस दुनिया में सुख नहीं है, फिर नाम की तरफ आओ, फिर वो कामयाब होगा। मैंने इसको क्या दिया, दयालदास को मैंने नाम दिया। दुनिया से घबराया हुआ था, तजर्बा हो गया, सत्संग सुना, ख्याल मिल गया, तबीयत सब्र की तरफ लग गई। तो भजन के बिना उम्र कैसे गुजर जाती है? पढ़ो इस कड़ी को। मेरी बीती उमरिया भजन बिना, मेरी बीती उमरिया पंथ में आए बने पंथाई, पंथ में आए बने पंथाई, सूझी न डगरिया भजन बिना। पंथाई बन गए, नाम ले लिया, मंजिल का पता नहीं लगा कि मैंने जाना कहाँ है, टकरे मारते रहे। जब तक किसी को वैराग नहीं होता, मेरे वैराग का कारण था, एक तो मैंने गृहस्थ खूब होगा, छोटी उम्र में शादी हो गई, दूसरे गरीबी थी, दुनिया से उदासी आ गई, इसलिए मैं इस तरफ आया। मगर आजकल क्या है, हम ठोकरें भी खाते हैं, हम हवसी हो जाते हैं। जिस तरह एक बूढ़ा आदमी काम होगा, अब ताकत नहीं रही, मगर हवस करता है, काम की हवस करता है, नहीं समझ में आती है।
जिसमें ताकत नहीं मगर हवस करता है। हम गृहस्थी लोग हवसी हैं, हवसी। दुनिया में आते हैं, औरत जूते भी मारती है, बच्चे दाढ़ी फूटते हैं, फिर भी जानते हुए भी फिर भी हम उनके पीछे दौड़ते हैं। इसको बोलते हैं हवस। हिरसी हवसी को ना धुन पते आए। हवसी हम हवसी हैं। इसलिए भजन किनके लिए है? जिनको दुनिया का वैराग हो गया। सबके लिए भजन नहीं है। और जो सबके लिए भजन करते हैं, जिस तरह से ये है, न करके रहते हैं न काटते रहते हैं, न करके रहते हैं न काट के रहते हैं। तजर्बा जिंदगी का काल जो है, स्वामी जी ने लिखा है, काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं होश जीव के। ये जो मन है हमारा, ये अगर हमको तंग ना करता होता तो हमको होश ना आती। तो ये भजन का अर्थ मैंने समझा है, नौजवान बच्चों का। और मगर अब ये कैसे वाली माई है, दुनिया देख ली, मगर इसको लड़कियां हैं, उनकी चिंता, पुत्रों की चिंता, ये हवसी है। कौन किसी की लड़की तो कौन किसी का लड़का। हम हवस में पढ़ करके इस वास्ते सत्संग की जरूरत है। वैराग की एक वैराग होता है, लड़का मर गया, ये हो गया, वो हो गया, वैराग हो गया। इस वैराग से इतना फायदा नहीं होगा। वैराग है समझ के साथ जो वैराग हो जाए, जो वैराग समझ के साथ आ जाए, उस वैराग का फायदा इंसान को बहुत पहुंचता है। काटा पड़ गया, दुखी हो गया, मुकदमे झूठे बन गए। अब वो ओम प्रकाश है ना एसडीओ, अब किसी केस में फंसा हुआ है। अब वो कहता बाबा जी मैं कल की चीज से आई, दुखी। बाप बरखलाफ है, मकान दिया था बना करके, भाई कब्जा कर गया, वो वापस नहीं करता, नहीं समझ में आती है। अब वो दुखी है। वो है नाम का अधिकारी। अब कुदरत हमको दुख देती है किसी बेटी के लिए। दुख दारू सुख रोग भया। इसलिए आप लोग आ जाए। मैंने ये शब्द सुना अपनी जिंदगी में। भजन से क्या मिला मुझे? मन को भूलकर शांति मिलती। बस जब तक तुम मन के चक्कर में हो, शांति नहीं, आनंद मिलेगा। इस वास्ते वेद मार्ग शिव शंकर पर दुनिया में रहो, काम करो। जब तजर्बा ठोकरें खा लो, फिर जब तुम अभ्यास करोगे अपने आप सब खुलेगा। एक औरत थी, ब्याह गई, किसी की गहने मांग के रह गई। वो जनानी आई, उन्हें क्या मैं गहने दे दे। आदमी गुरुओं के पास जाता है, उनकी रेडिएशन से उस वक्त के लिए प्रकाश भी हो जाता है, सबक भी खुल जाता है, मगर वो मांगी हुई चीज है। कई दयालदास के पास मेरे पास आदमी आते हैं, कहते जी हमको फायदा पहुंचता है, कह जाते हैं कुछ नहीं रहता। ये मांगी हुई चीज है। समझ तो मेरी बात तो भी नहीं। जो अपनी चीज होती है ये जाती नहीं। किसी ने तुमको 10 रुपए दे दिए, वो खर्च हो गए, फिर भूखे के भूखे। ये कुंजियां हैं, नुक्ते हैं सत्संग के।
सत्संग में बैठकर रेडिएशन काम करती है, शब्द भी खुल जाता है, प्रकाश भी हो जाता है, मगर वो उसका अपना नहीं होता। आप समझ गए मेरी बात तो? नहीं, उसका अपना नहीं। अगर अपना हो तो फिर जाए कहाँ? फिर जा नहीं सकता। अब मेरा है, मेरी हर चीज अपनी है, नहीं समझ में आती है, मैं सुखी रहता हूँ, मगर बीमारी के हालत में मैं फेल हो गया। सच्ची बात आपको कहता हूँ, झूठ नहीं कर, या शायद दूसरे संत ना फेल हुए होते हो, मुझे क्या पता, मैं क्या जानता हूँ। काश ये महात्मा अपने जीवन की रहनी बताते दुनिया को, लोगों को शांति मिल जाती। तो भजन क्या है? सुर से शब्द को सुनना, मगर किन के लिए? जिनको वैराग है, तजर्बा है दुनिया का। वैनदास समझ रहे हो? कभी तो मैंने कहा लड़का तुम्हारा लायक निकला, पिछली उम्र आ गई, सिर पर तेरे जिम्मेवारियां हैं, लड़कियां हैं, समझे ना? जिन्हें जी हैं वो उनका, वो अपने भाग अपने साथ आप ले आती। अब पिछली उम्र में दुनिया का तजर्बा तुमने देख लिया, बिजनेस करके देख लिया, कारोबार करके देख लिया, करो, मगर दिल न दो। मैं दुनिया, लड़का मेरा आया, ठीक है, मैं खुश हूँ, आप समझते मेरा मतलब, मगर मैं लड़के के साथ बंधा हुआ नहीं, न पोतों के साथ बंधा हुआ, इतना ही फर्क है। तो उम्र भजन के बिना दाता फरमाते हैं, पंथ में आए पंथाई सूझी नहीं डगरिया, पंथाई बन गए, रात का पता नहीं मिला। आगे भगति का सौदा नहीं कीना, बंद बजरिया भजन बिना। तुम भक्ति ये समझो बाबे फकीर की भक्ति, राम की भक्ति, से भक्ति नहीं। भक्ति है सुरत की, शब्द के साथ लगने की। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कटे न चाहे बिचारी, सच पुरुष चौथे पद वाचा, संतन का जहाँ सदा था, तो घर दर्शाया सतगुरु पूरे, 3 बजे जहाँ अतरे थी, वो भक्ति। इन शब्द की भक्ति जो है उसका राज नहीं पता है। पढ़ो इस कड़ी को। भगते का सौदा नहीं कीना, बंद बजरिया भजन बिना। अब भक्ति तो सभी करते हैं, कोई राम जी करता है, कोई कृष्ण जी करता है, वो कुछ करता है। ये भक्ति जो है ये मन की भक्ति है, असली भक्ति है जो मैंने अभी बानी सुनाई है, सूरज की शब्द की भक्ति है। आगे मन हुआ टोक करे जा फाटे, माया की नजरिया भजन बिना। ये माया देश, इसमें जब तजर्बा हो जाता है तो मन टूट जाता, उदासी आ जाती, कहाँ जाऊं, क्या करूं, सुख नहीं है, चैन नहीं, सुख चैन कहाँ है? तो इसका शब्द को लगने। आगे अब हूँ सोच समझ ज्ञानी, जागुर की सजरिया भजन बिना। अशांत आदमियों को सत्संग में ज्यादा आना चाहिए। लोग तफरीह के लिए आते हैं सत्संग में, उनको इतना फायदा नहीं है। जो अशांत हैं उनको सत्संग में जरूर जाना चाहिए, तब उनको शांति मिलेगी। जो रजा हुआ पेट का, उसको तुम रोटी खाना दो, वो उसकी कदर नहीं करेगा। भूखा आदमी होगा, उसको तुम रोटी दोगे, वो तुम्हारी कदर करेगा। प्यासे को पानी दोगे तो कदर करेगा। तो ये है मेरा भाव। अब जो तुम में से बूढ़े बूढ़े आदमी हैं, तुम हो, अब भी अगर तुम उस मुकदमेबाजियों में फंसने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा कसूर है। पिछली उम्र आ गई, अब मुकदमेबाजियों को छोड़ो। क्या लेना मुकदमों से? क्या खट्टा तुमने सारी जिंदगी? तजर्बा हो गया। अपने अंतर चला कर राधा स्वामी शरण, बाहर कुछ नहीं है।
बूढ़े को कहता हूँ, जवानों को कहता हूँ, काम करो दुनिया में, तजर्बा हासिल करो। जिसके पेट के खाने के लिए नहीं है वो क्या आप दुखी, कभी ब्याज जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। अपने अंतर तजर्बा, बूढ़ों को चाहिए साधन करना, दुनिया का तजर्बा हो गया। मगर हवसी जो है उनके लिए नहीं। तो आज का सोचेंगे, मैंने बहुत कुछ आपको एक घड़ी बिताई है, एक घड़ी है। राधा स्वामी चरण बिसरे भजन बिना। और राधा स्वामी के चरण क्या है? मेरे चरणों को पकड़ चलोगे क्या बन जाएगा? राधा स्वामी के चरण है प्रकाश, नूर। जब तक तुम्हारी समझ में नहीं जाएगा, प्रकाश ही गुरु के चरण है। मेरे चरणों को पकड़ो तो किसी गुरु के एक आनंद थोड़ा मिलेगा। और बूढ़ी माई है वो आया करती है, समझ मेरा इसने सहारा लिया हुआ, कहती दर्शन कर जाते हैं, ज्ञान मिल जाने की नहीं मिल जाता। अगर ये भजन करती होती तो फिर अब दर्शन कर जाती है तो चैन मिलता है, जब दर्शन नहीं करती बेचैन हो जाती। तो अगर दर्शन करने ही से इसको फायदा पहुंचता होता, देखो ना रुकता है। जैसे मांगी हुई चीज कहते हैं आप, जैसे आपने फरमाया मांगी हुई चीज शांति मिल जाती है बस। तो फिर दर्शन भी शांति नहीं देते, एक आरजी शांति मिलती है। जब दर्शन नहीं मिलते बेचैन हो जाती। अगर ये भजन करे तो फिर दर्शन की कोई जरूरत नहीं, फिर दर्शन की कोई जरूरत नहीं। जिसका शब्द खुल जाता है उसको दर्शन की क्या जरूरत, उसको शांति मिल जाती। इस वास्ते भजन की महिमा है सिर्फ शांति के लिए, और किन के लिए? जिनको दुनिया में का तजर्बा हो चुका है। दूसरों को ये नाम संत मत आम दुनिया की चीज नहीं है। हम गुरुओं ने अपने नाम, हम नाम देते हैं जीवों के कल्याण के लिए नहीं देते, अपने नाम के लिए नाम देते हैं। मेरे 10,000 चेले, मेरे 20,000 चेले, मेरी गद्दी, मेरा ये। तुमने गुरुओं को हाल देखो तो सही क्या हुआ। हंसा ने क्या किया, या गुरुदेव ने क्या किया, निरंकारी क्या करते हैं? खाओ पियो, शराब खाओ, मांस खाओ, दूसरों की औरतों के साथ खेलो, है क्या? आरती कर दो। शरण शरण की वंदना।